Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Yasmin and you are watching Yasminaholic. आज के वीडियो में हम थ्योरम नंबर 10.1.1 का प्रूफ समझेंगे। ये थ्योरम है पैरेललोग्राम के हवाले से। फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर का। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टाइम वेस्ट किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थ्योरम 10.1.1 ये कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो है, जैसे इस लाइन का अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, इसका अपोजिट साइड ये है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर ये होता है कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि साइज में भी सेम होना और शेप में भी सेम होना, राइट। इसी तरह से अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके सामने वाला अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। ये दो जो है आपस में इनका जो साइज है बिल्कुल सेम है। और इसी तरह से S और Q कॉन्ग्रुएंट है, राइट, सेम है बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स कौन से होते हैं, जैसे अगर पैरेललोग्राम की बात कर लें तो इसमें जो है S और Q एक डायगोनल है, यहाँ से उसने एक लाइन ड्रॉ की है, ये डायगोनल को शो करता है। इसी तरह से P और R की तरफ आप एक लाइन बना दें तो ये उसका एक और डायगोनल, जैसे यहाँ पे उसने बना दिया है। अब वो कहता है कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को कट कर लेना, क्रॉस कर लेना। जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर लेते हैं ये दो लाइंस, तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्शन, राइट। अब सबसे पहले आप प्रूफ के अंदर क्या लिखते हो कि आपके पास गिवन क्या है, राइट। गिवन आपके पास जो है P Q R S है, एक पैरेललोग्राम सिंपल आपके पास गिवन है, राइट। और प्रूफ आपने क्या करनी है, प्रूफ आपने ये करनी है कि P Q जो है, यानी ये जो लाइन है P Q ये R S के इक्वल है, राइट। और जो P S है ये Q R के इक्वल है। या सिंपल बातों में ये कि अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने प्रूव कर लेना है। इसी तरह अपोजिट एंगल को उसने कैसे मैथमेटिकली लिखा कि एंगल P एंगल R के इक्वल है और एंगल S एंगल Q के इक्वल है। इसी तरह से डायगोनल्स जो है, यानी P और R एक डायगोनल है और Q और S एक डायगोनल है, या S और Q आप कह सकते हैं। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट O पे। उसने उस पॉइंट को O का नाम दिया जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, राइट। अब कंस्ट्रक्शन में उसने क्या कहा है कि फिगर 1 में आपने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम जैसे आपके पास गिवन है, आपने इसके अंदर S और Q पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की जानिब। ये तो जस्ट इसका हो गया कि आपके लिए जो गिवन था वो क्या था, गिवन एक पैरेललोग्राम था। आपने प्रूफ क्या करनी है, प्रूफ आपने जो है 3 चीज़ें करनी है। एक जो है कि अपोजिट साइड्स इसके इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, और तीसरी बात आपने ये प्रूव करनी है कि जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करे किस पॉइंट पे, पॉइंट O पे, राइट। इसी तरह से आपके पास कंस्ट्रक्शन गिवन है जिसमें आपने S और Q को आपस में ज्वाइन कर लिया, राइट। ओके जनाब, हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आप स्टेटमेंट्स लिखते हो और राइट साइड पे आप रीजंस लिखते हो कि जो आप बातें लिख रहे हो वो किस वजह से लिख रहे हो, रीजन उसके पीछे क्या है वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। पहले आपने देखना है फिगर 1 को। इन फिगर 1 आपके पास ये वाला फिगर है, ठीक है। एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। अब जो एस आर है, यानी ये जो लाइन है एस आर, ये किसके पैरेलल है, पी क्यू के। पैरेलल होने का मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल, यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे, एक दूसरे को कभी मीट नहीं कर सकते, राइट। ये बिल्कुल आगे इस तरह जा रहा है, ये आगे बिल्कुल यूं जा रहा है, राइट। अब ये जो दो पैरेलल है, यहाँ पे वो कहता है कि एस क्यू आपके पास एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का मतलब वो लाइन जो दो डिफरेंट लाइन को सेम प्लेन पे जो है उसको इंटरसेक्ट कर ले या क्रॉस कर ले। यानी इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता सकती हूँ कि
जैसे ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, और एक और लाइन है जो इस तरह से इनको बाइसेक्ट कर रहा है, दो लाइंस को, ठीक है। इस लाइन को हम कहते हैं कि ये जो है बेसिकली एक ट्रांसवर्सल है, राइट, ट्रांसवर्सल, जो दो लाइंस को यहाँ पे दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, राइट। ये आपने लिख लिया। तो उसने यहाँ पे एस क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लिखा है। फिर देन उसने लिखा है कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2। अब यहाँ पे इसने सिर्फ एक गलती की है कि मेजर एंगल 1 को उसने 2 के इक्वल लिया, जबकि मेजर एंगल 1 इक्वल है मेजर एंगल 4 के। यहाँ पे आपने इसको करेक्ट कर लेना है। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ कि ये जो है, इसको मैं एक और ये रेड पेन से चले कर लेती हूँ, और सॉरी इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, और मैं ये येलो से कर लेती हूँ। ये आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है कि जो मेजर एंगल 1 है, मेजर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 4, मेजर एंगल 4, और इसके आगे आपने रीजन लिख लिया अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि इस तरह से एंगल हो जैसे यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल गुजर रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अपोजिट साइड्स पे जो एंगल्स है, राइट। तो इस केस में भी यहाँ पे मेजर एंगल 1 किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल 4 के, और मेजर एंगल 2 किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल 3 के। यानी इसको भी आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये जो है इसको भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। हाईलाइट करूँगी तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, राइट। सो यहाँ पे आप इसको प्रॉपर लिख ले कि जो है मेजर एंगल 2 is equal to मेजर एंगल 3, राइट, 2 is equal to मेजर एंगल 3, ये आपने लिख लेना है इसकी जगह पे। मेजर एंगल 3 is equal to मेजर एंगल 4 की जगह पे, राइट। यहाँ पे आपने ये लिख लिया। अब देखिए अल्टरनेट एंगल्स चूंकि इक्वल है, यानी 1 4 के इक्वल होगा, 3 2 के इक्वल हो गया। अब आपने इसको करेक्ट करके ये वाला लिख लिया। अब समझ लीजिएगा कि ये आपके पास नहीं है, ये कंसीडर नहीं होगा। इसको मैं कंप्लीट क्रॉस कर लेती हूँ ताकि आप गलती से इसको फिर ना लिखें, राइट। अब इसके बाद इसने एक प्रॉपर्टी यूज की है जो कि एडिशन प्रॉपर्टी कहलाती है। देखिए मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 2, लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें हैं और राइट साइड पे दो एंगल्स है, राइट। यानी मेजर एंगल 1 प्लस, यहाँ पे भी आपने एक चीज़ करेक्ट करनी है, रुके, कि यहाँ पे आपने ना 3 की जगह यहाँ पे 2 लिखना है। मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल, राइट साइड इसका करेक्ट है, मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। यानी लेफ्ट साइड को आपने आपस में प्लस कर लिया, राइट साइड को आपने आपस में कर लिया, और आगे आपने रीजन क्या लिखा है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ पोस्टुलेट या एंगल एडिशन पोस्टुलेट इसको कहते हैं, राइट। इसको आपने यहाँ पे प्रॉपरली करेक्ट कर लिया कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। ये देखिए मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 अगर 3 और 4 के इक्वल है, देखिए 1 और 2 टोटल इसको प्लस कर लो, किसके इक्वल आता है, एस के इक्वल आता है, क्योंकि ये जो एंगल है बेसिकली एस है, राइट। यहाँ पे देखिए एस है। 1 प्लस 2 मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। तो आप इसकी जगह पे इसका मतलब लिख सकते हो कि एंगल एस इज इक्वल टू 3 और 4, देखिए किसके इक्वल है 3 और 4 यहाँ पे क्यू के इक्वल है। तो एंगल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। अब इसी वजह से आपने यहाँ पे लिख लिया कि एंगल एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, यानी इसका मतलब एंगल एस और एंगल क्यू क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, ये इसका मतलब ये इक्वल है। और यही बात आपने प्रूव करनी थी, राइट, कि अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो एक बात तो आपके यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब एक एंगल के लिए, एक अपोजिट एंगल के लिए अगर ये बात करेक्ट है, तो जो दूसरा अपोजिट एंगल है P और R, इसके लिए ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। P इज कॉन्ग्रुएंट टू R, फिर आप सिमिलरली P इज
एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R आप लिख सकते हो बाय दी सेम प्रोसेस, उसने भी यहाँ पे लिख लिया, राइट। यहाँ तक आपका एक जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गया कि अपोजिट एंगल्स आपस में जो है इक्वल होते इन दी पैरेललोग्राम, राइट। अब दूसरे पॉइंट पे आप आ जाए कि आप कौन कौन से ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हो। ट्राइंगल SPQ, SPQ को आप कंपेयर कर रहे हो QRS के साथ, QRS, SPQ को आपने कंपेयर किया QRS के साथ, राइट। अब इसमें आप गौर करोगे कि जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ये वही बात है कि जो आपने 1 में अबव प्रूव किया कि इसमें अब आपको गलती का पता चल जाएगा कि इसने मिस्टेक क्या की है कि आप यहाँ पे लिखोगे कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। इसको करेक्ट करके आप यूं लिख देंगे, राइट। सो ये आपने करेक्ट करके लिख लिया। और एक और चीज़ देखिए, S जो है Q के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बीच का लाइन है, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो आप इसको एक ही दफ़ा लिख सकते हो कि SQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SQ, राइट, क्योंकि ये कॉमन है। अब देखिए दो एंगल और एक साइड सेम हो गए, एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के कंपेयर में दोनों सेम हो गए, राइट। सो अगर दो एंगल और एक साइड दो ट्राइंगल्स में सेम हो तो जो पूरा ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि SPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू QRS, राइट। अब इसी वजह से फिर आपने एक और यहाँ पे इन चीज़ों से इन्फर किया कि अगर दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है दो ट्राइंगल्स के अंदर तो PQ भी RS के इक्वल होगा। ये जो PQ है ये RS के इक्वल होगा और PS किसके इक्वल होगा? QR के इक्वल होगा। यानी वो जो दो बाकी साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा कि एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल्स और एक साइड, अगर ये एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल में इक्वल हो जाते हैं तो पूरा ट्राइंगल ही इक्वल हो जाता है। इसी वजह से आपने PQ को भी RS के इक्वल कंसीडर कर लिया और PS को आपने QR के इक्वल ले लिया। और यहाँ पे आपकी एक और बात प्रूव हो गई, वो क्या कि जो दो अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के अंदर वो जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट। अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि फिगर 2 में अब आपने देखना है कि ट्राइंगल, अब यहाँ पे उसने एक गलती की है कि S की जगह P की जगह उसने S लिखा है, आपने इसको करेक्ट करके यहाँ पे S नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे आपने लिखना है POQ corresponding with ROS। POQ को यानी POQ ये POQ को आपने कंपेयर करना है किसके साथ? ROS के साथ। यानी ये जो दो ऊपर नीचे जो ट्राइंगल्स है अब इनको कंपेयर करना है। इसमें अब आपको पता चलेगा कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो है अल्टरनेट एंगल्स है, राइट। सो एंगल 1 जो है एंगल, बल्कि इसका नाम आप सही कर दे कि इसको हमने 4 कह दिया था तो यहाँ पे ये 4 होगा, राइट। इसको आपने यहाँ पे 4 लिख लिया। यहाँ पे भी आप लिख लेंगे कि एंगल 4, राइट। एंगल 1 इज इक्वल टू आप एंगल 4 लिखेंगे, या फिर मैं इसको कंप्लीट यहाँ पे लिख लेती हूँ कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। ये आपने लिख लिया क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है, राइट। और POQ देखिए, ये जो है POQ और SOR ये आपस में जो एंगल्स है ये इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जब भी इस तरह, लेट्स सपोज ये आपका एक क्रॉस, इस तरह से लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले तो ये जो दो एंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट होते, ये दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते। तो इसी वजह से हमने लिख लिया कि एंगल POQ ये POQ और ROS जो है इक्विवेलेंट है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इसी तरह से PQ SR के इक्वल है, PQ SR के इक्वल है
और ये आपने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। देखिए पी क्यू एस आर के इक्वल है, यही पॉइंट आपने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे आपने रीजन क्या लिखा कि आपने 2 में इसको प्रूव कर लिया है, राइट। सो अब अगर दो एंगल्स और एक साइड दो ट्राइंगल्स के अंदर सेम आ जाए तो आप कह सकते हो कि वो जो दो ट्राइंगल्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए आपने लिख लिया कि ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है एस ओ आर के, राइट। और अगर ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी जो साइड्स है पी ओ और ओ आर, पी ओ और ओ आर, ये दो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो लाइंस है ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ओ क्यू ओ एस के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो इसका मतलब आप कह सकते हो कि पी आर और आर एस जो है इसके डायगोनल्स है, राइट। पी आर एंड आर एस, पी आर एंड आर एस नहीं होगा, क्यू एस होगा, ठीक है। इसको आप जो है क्यू कर दे, ठीक है। पी आर एंड क्यू एस, क्योंकि ये आपने क्या नाम दिया है, क्यू। पी आर और क्यू एस जो है क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे इसके, और वो बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को। आपने पॉइंट का क्या नाम लिया है, ओ। सो इसी तरह से आप जो है कॉन्सेप्ट्स यूज करके इस पूरे थ्योरम को आप कॉन्सेप्ट्स के थ्रू प्रूव कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट्स आपको आ जाए तो आप इजीली इसको लिख भी सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।